श्वास सुफल सो जानिए, जो सुमिरन में जाय, और श्वास यो ही गए, करी करी बहुत उपाय। सचमुच में सुनाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक ये मौका मिला है, एक जिंदगी है, 2, 3, 4, 5 नहीं, एक। और क्योंकि ये एक है, मनुष्य इसका पूरा पूरा फायदा उठाए, क्योंकि संसार की सारी बातों में अटक के, संसार की सारी बातों में फंस के, मूल जो मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए वो भूल जाता है। संसार के सारे कार्यों में पड़ के जब उसको दुख सताता है, तब उसको ये बात याद आती है कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है कि मैं इस जिंदगी के अंदर ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके और इतना दुख और दर्द मैं सहूं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। तब वो खोजने की कोशिश करता है, तब वो भटकता है, तब हर एक चीज के पीछे पड़ता है कि कहीं ना कहीं से मेरे को जो असली आनंद है वो मिले, क्योंकि दो ही तो चीजें हो गई ना, एक है दर्द दुख और एक है आनंद। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, यही हमारी ख्वाहिश रहती है कि हमको किसी प्रकार का कष्ट न हो। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता है जिससे कि उस मनुष्य को दुख मिले। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी करेंगे, कोशिश यही है कि उस कष्ट से बचें, उस दुख से बचें। पर कहने वाले कह गए कि अगर उस दुख से तुम बचना चाहते हो तो उसके लिए तुमको कुछ दूसरी चीज करनी पड़ेगी। यह नहीं कि तुम यही सोचो कि अपने कार्यों में ही तुम कोई ऐसी तरकीब निकाल लोगे जिससे कि तुम दुख से बच जाओ। तो अगर सचमुच में तुम दुख से बचना चाहते हो तो उसके लिए तुमको अंतर्मुख होने की जरूरत है, क्योंकि जिस आनंद की तुमको तलाश है, जो आनंद तुम्हारे हृदय को चाहिए, जो आनंद तुमको चाहिए, वो तुम्हारे अंदर पहले ही विराजमान है। उसको खोजोगे भी तो कहां खोजोगे? खोजने से नहीं मिल सकता वो, और खोजने से इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि जिस चीज की खोज है वो तुम्हारे अंदर है। अगर खोजने की कोशिश भी करोगे तो कहां खोजोगे? परंतु लक्ष्य क्या हुआ? क्या मेरा ध्येय होना चाहिए कि मैं अपने जीवन को पूरा कर सकूं? क्योंकि मेरे को बनाने वाले ने इतना धनी बनाया कि मेरे को मालूम नहीं है कि मेरे पास कितना धन है। चलिए आप बताइए, एक दिन की क्या कीमत होती? एक दिन की क्या कीमत होती?
मेरे ख्याल से सारे संसार के अंदर इतना सोना नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतने हीरे नहीं है कि वो एक दिन के तुल्य हों। और बनाने वाले ने कितने दिए दिन? जो निकल गए कम से कम उनको तो देख सकते हैं, कितने दिन निकल गए। ये कैसे धनी हुए हम? इतना धन भी मिला और एक दिन भी उसको बचा नहीं सके। एक दिन का भी बचा लें, एक दिन को भी बचा लें, बचा के रख लें अपने पास। विधि बताना गुरु का काम। एक दिन को बचा देने की विधि बताना गुरु का काम है। ये बताते हैं कि तू कैसे अपने जीवन में इस एक दिन को बचा। जिसके पास ये ज्ञान नहीं है, उसके पास प्यास जरूर है पर पानी नहीं, भूख जरूर है पर खाना नहीं, आनंद की चाह तो है पर वो आनंद तक कैसे पहुंचे? तो उसके लिए वो करता है क्या क्या करता है। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। क्या चाहिए? चाहिए आनंद चाहिए। आप ये जो आनंद की बात है, इसको ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। भोजन में भी मनुष्य को आनंद चाहिए, पानी पीने में भी मनुष्य को आनंद चाहिए। बिना आनंद के तो वो पानी भी नहीं पी सकता है। हम लोग इस मनुष्य शरीर में आनंद के ऐसे कीड़े हैं कि बिना आनंद के हम रह ही नहीं सकते। बिना आनंद के हम रह ही नहीं सकते। गर्मी लगे तो छां चाहिए, क्यों? उससे थोड़ी सी राहत मिलती है, उससे थोड़ा सा आनंद मिलता है। खड़े हुए पैर थक गए, बैठने के लिए जगह चाहिए, क्यों? उससे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। तो आनंद अगर हमको चाहिए, और जीवन में आनंद मिलेगा कैसे? जहां जहां आंख जाती है। इसके लिए कहा कि जहां तक मनुष्य देख सकता है इन आंखों से, ये सब माया है। माया का मतलब लगती है असली है पर है नहीं, लगती है आनंददायक पर है नहीं। क्यों? कि जो चीज सुख दे सकती है, वो जैसे सिक्का होता है ना, उसकी दो तरफ होती। सिक्के की एक तरफ तो हो ही नहीं सकती। अगर सिक्के को काट भी दोगे बीच में से, तभी उसकी दो तरफ रहेंगी, और वो जो बचेगा उसको भी काट दोगे तब भी दो तरफ रहेंगी। एक तरफ तो सिक्के की हो ही नहीं सकती। यू कैंट हैव अ वन साइडेड कॉइन, संभव नहीं। तो अगर सिक्के की एक तरफ आनंद लिखा, इसीलिए इसको माया कहते हैं। अगर आनंद लिखा हुआ है, दूसरी तरफ क्या लिखा है? एक तरफ आनंद है, दूसरी तरफ है उसका बड़ा उल्टा। वही चीज फिर खाने के लिए, डसने के लिए आती। कहने वालों का क्या कहना है कि तुम हो इस मनुष्य शरीर में हो, और दुख दर्द तुम सहोगे, परंतु अपनी जो ये लौ है, इसको, इस लय को तुम उस आनंद रूपी चीज से लगा दो, ताकि तुमको हमेशा वो आनंद अपने जीवन में मिलता रहे। सोर्स की बात हो गई ना। बिजली का प्लग है, और बिजली के प्लग में वहां बिजली नहीं आ रही है, उसमें लगाते रहो चीजों को, तो कोई चीज काम करेगी नहीं। वो तो ऐसी जगह, अगर पंखा भी लगाना है, बत्ती भी लगानी है, तो ऐसी जगह लगानी है जहां वो बिजली हो, तभी तो वो काम करेगी। अपनी लय को उस चीज में लगाओ, अपनी जिंदगी का ध्येय उस चीज के लिए बनाओ जिस चीज को तुम सफल कर सकते हो।
क्या चीज सफल कर सकती है? क्या चीज ऐसी, क्या चीज है जो मनुष्य कर सकता है? उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो वो नहीं कर सकता है, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं, उस एक चीज की बात कर रहा हूं जो हर एक मनुष्य कर सकता है। हर एक मनुष्य डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक मनुष्य पायलट नहीं बन सकता। कई लोगों को तो थोड़ा सा ऊपर गए डर लगने लगता है। वो हवाई जहाज थोड़ा सा ऊपर गए और को डर लगने लगे और वो अपना ऐसे समेट ले हाथ को, तो फिर तो वो जाएगा ही नीचे। क्या चीज है ऐसी? संत महात्मा ने यही बताया कि अपने जीवन को सफल करना, अपने जीवन में सच्चिदानंद का अनुभव करना, ये काम हर एक मनुष्य कर सकता है और नहीं। और कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उनकी मर्जी। कुछ कर पाएंगे, कुछ कोशिश करेंगे, फेल होंगे, कुछ करने की और कोशिश करेंगे, कुछ सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए इस जीवन को सफल करना, ये ध्येय, ये लक्ष्य सभी लोगों का होना चाहिए। इस ज्ञान की मदद से, गुरु महाराज की कृपा से, ये लक्ष्य आप लोग अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। अब ऐसे कबीरदास जी की दो बातें कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको लागते, तुझको देते क्या लागेगा मोर। ये आजकल भक्त लोग बड़ा खड़े होकर के जो कुछ है जी आपका है, और आपका देने में मेरे को क्या लगेगा। दूसरी बात, तेरा तुझ में कुछ नहीं। ये तो भक्त कहता है ना कि मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी है सब आप ही का है, और आप ही का आपको देने में मेरा क्या लगेगा। इसके लिए भी कबीरदास जी कहते हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब मोर। ये कह रहे हैं भगवान, लिखा उन्होंने, कह रहे हैं भगवान कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब मोर, मेरा मुझको लागते दिल धड़केगा तोर। ये बात सही है। चाहे ज्ञान कितना भी आसान हो जाए, और आज आसान हो गया है, इस ज्ञान को पाने के लिए बताओ क्या क्या करना पड़ता था। सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके जाओ कहीं आश्रम में, सारी जिंदगी भर सेवा करो। सेवा करने के बाद अगर सेवा से प्रसन्न हुए तब तुमको ज्ञान देंगे, और ज्ञान लेने के बाद उसका अटल अभ्यास करना है। हुआ ये करता था। अब तो सिर्फ 1 घंटे की बात रह गई ना। अब उसके लिए भी लोग टाइम नहीं। तुमने कब तक सोचा हुआ है कि टाइम तुम्हारे काबू में है? आज कहे मैं काल भजूंगा, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल है, आज काल के करत ही अवसर जासी चाले।
कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, बाहर का बाहर रह जावे अंदर नहीं ठिकाना। काया किस काम आई, क्या है भरोसा, काया किस काम आई, क्या है भरोसा। वो कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। ये टाइम भी ऐसे ऐसे जाएगा कि समझाते हुए जाएगा, पर उस समझ का तुम कुछ कर नहीं सकोगे। जब आखिरी श्वास चलने लगेगा ना, आखिरी श्वास, तो जो कुछ भी बचा हुआ है, जितनी थोड़ी बहुत शक्ति बची हुई है, उस शक्ति को लगा करके तुम एक और श्वास लेना चाहोगे। ना अपबल, ना तपबल, ना बाहुबल, न दाम, न पैसा, कुछ नहीं। जो कुछ भी शक्ति बची हुई है, उससे कोशिश करोगे एक और। समझाता हुआ जाएगा, समझाता हुआ जाएगा कि जिस चीज को तूने पानी की तरह बहाया, जिस चीज की तूने कभी कदर नहीं की, कौन करता है कदर श्वास की? श्वासा खाली जाता है, खाली, आया गया, आया गया, आया गया। कहां से आया? लोग चमत्कार देखे निकले जाते हैं। लोग चमत्कार देखने निकले जाते हैं, कहीं पत्थर हिल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये लोगों के लिए चमत्कार है। और ये चमत्कार पता नहीं कहां से आया, जीवन लाया, गया, पता नहीं कहां गया, फिर आया, फिर जीवन लाया। जीवन जिससे कि तुम्हारे शरीर में चेतना बन सके, जिससे कि तुम सोच सकते हो, जिससे कि तुम रो सकते हो, जिससे कि तुम हंस सकते हो, जिससे कि तुम देख सकते हो, जिससे कि तुम बोल सकते हो वाह। वो चीज जब लोग सुनते हैं ना, जैसे फिल्म का गाना सुनते हैं, फिल्म का गाना पसंद आया तो जाएंगे बाजार में, जाएंगे उसकी कैसेट खरीदेंगे, सीडी खरीदेंगे। वो पसंद जो चीज है ना, पसंद, वो चीज क्या है? बिना श्वास के वो कुछ नहीं है। मनुष्य सुनता है, फिर उस गाने को दोबारा सुनेगा, फिर तिबारा सुनेगा, फिर और सुनेगा, नाचेगा, गाएगा, सब कुछ पसंद आ गया ना, पसंद आ गया, उसकी बीट पसंद आ गई, पसंद आ गया। वो पसंद चीज
तो जब जाएगा श्वास तो सिखा के जाएगा। तो उस दिन, जिस दिन तुम सीख जाओगे, उस दिन तुम बिल्कुल ग्रेजुएट हो जाओगे। उस दिन तुमको और कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। उस दिन तुम ये सीख जाओगे ये श्वास की कीमत क्या है। और जिस मनुष्य को श्वास की कीमत मालूम है, महापंडित, पंडितों का पंडित, महापंडित। ज्ञान, गुरु महाराज जी, वही चीज, मरने की तुमको जरूरत नहीं है। वही चीज की कीमत तुमको जीते जी बताते हैं। मरने की जरूरत नहीं, अपना शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं, श्वास छोड़ने की जरूरत नहीं है, ताकि तुम सीख सको कि उस चीज की कीमत क्या है। तुमको मरने की जरूरत नहीं है कि तुम उस चीज की कीमत जान सको कि इस जीवन की क्या कीमत है। जीते जी तुम इस चीज को समझ सकते हो, जीते जी तुम इस चीज को पकड़ सकते हो। यह है गुरु का प्रसाद। इस प्रसाद को ग्रहण करो। सेवा, सत्संग, क्यों? बिना सेवा के, बिना सेवा के, चाहे कितना भी मनुष्य के अंदर ज्ञान का अनुभव हो, पर अगर वो प्रकट ही नहीं होगा तो फायदा क्या हुआ? और जब मनुष्य सेवा करता है तब वो जो अंदर की चीज है वो प्रकट होती है। जो रेडियो आवाज ही ना दे उसका फायदा क्या? क्यों जी, क्या फायदा उसका? जो टीवी कुछ दिखाई नहीं उसका फायदा क्या? जो बल्ब रोशनी ना दे उसका क्या फायदा? जो चूल्हा गर्मी ना हो उसका क्या फायदा? जूता ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि ऊपर से तो सब कुछ है और नीचे कुछ नहीं। तो वो बचाएगा किससे? चलने की कोशिश करेंगे तो वो कांटे हैं वो तो लगेंगे। उस कार का क्या फायदा? कोई जाती नहीं है, चलती नहीं। उस हवाई जहाज से क्या फायदा जो उड़ती, उड़ ही नहीं सकता। उस मनुष्य का फायदा ही क्या हुआ? उसने आनंद पाया भी और प्रकट ना कर सके। जब सेवा करेगा मनुष्य तभी तो वो प्रकट होगा, तभी तो उसका एक्सप्रेशन होगा। इसलिए सेवा जरूरी। बिना सेवा के मनुष्य ज्ञान को नहीं समझ सकता है, और बिना ज्ञान के मनुष्य सेवा नहीं कर सकता है। सेवा सब नहीं कर सकते। यह भी एक विशेष उपहार है। और सत्संग, बिन सत्संग विवेक ना होई। कपड़े धोने पड़ते हैं, शीशे साफ करने पड़ते हैं। मनुष्य के लिए भी सत्संग की जरूरत है। कम से कम उसको यह तो ख्याल रहे कि किस ओर मेरे को जाना है, किस ओर मेरे को जाना है। हां, कोई याद दिलाए उसको। भूलना बड़ा आसान है। भूलना बड़ा आसान है। जब मनुष्य भगवान को भुला सकता है तो और क्या बचा? और क्या बचा? इसीलिए बिन सत्संग विवेक ना होई। अगर इस जीवन में
हम समझना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज है कि एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ सेवा है। जीवन अपना रहना है, जो कुछ भी इस जीवन में करना है। किसी की नौकरी है, किसी कोई बस चलाता है, कोई कार चलाता है, कोई कुछ करता है, किसी के ऑफिस में नौकरी है, किसी के घर में नौकरी है। कई माता बहनें उनकी घर में ही नौकरी लगी हुई है। सवेरे उठे, अपना खाना बनाया, बच्चों को तैयार किया, कपड़े धोए, फिर खाना बनाना है, फिर वही जो कुछ भी उनको करना है। इन सब कामों में जो मनुष्य को लगना है और एक तरफ अपना लक्ष्य पूरा करना है, इसके बीच में कोई तो चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अपना लक्ष्य पूरा करना है इसको तो हम भूल जाएंगे। कपड़े धोने ये कौन भूलेगा? ये तो वही बात है ना, ये जीवन आनंद लेने के लिए मिला है, ये भूल जाना आसान है। पर लंच टाइम के लिए सैंडविच चाहिए, ये भूल जाना मुश्किल है। ये मनुष्य है, इसको कहते हैं मनुष्य। ये ऐसा कठपुतला है। इस जीवन का लक्ष्य पूरा करो, ये भूल जाना उसके लिए बड़ा आसान है। फिल्म जाना है, ये कौन भूलेगा? भजन करना है, बड़ी आसान, भूल जाना। इसीलिए सत्संग की जरूरत है। ये सत्संग याद दिलाएगा, सत्संग हो गई ना अलार्म क्लॉक। नहीं नहीं नहीं, अगर वो जरूरी था तो ये भी बहुत जरूरी है। यही तो सत्संग है, नहीं तो मनुष्य भूल जाए। स्वार्थ वाले हैं जग वाले, जा शमशान जलावे। हंस बिचारा जाए अकेला, कोई साथ नहीं जावे। प्रीति किसने निभाई, क्या है भरोसा? प्रीति किसने निभाई, क्या है भरोसा? वो कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का? कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। अपनी करनी से पावेगा योनि लख 84। हर योनि में भोग मिलेंगे, मिले नहीं अविनाशी। नाहक उमरिया गवाई, क्या है भरोसा? नाहक उमरिया गवाई, क्या है भरोसा? वो कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का? कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। सेवा, सत्संग और भजन, अभ्यास, ये तीन चीज करते रहें, आनंद मिलता रहेगा, आनंद मिलता रहेगा। इसीलिए करते हैं। और इसका जज कौन है? कौन से तराजू से इस आनंद को तोलना चाहिए? इस तराजू से या इस तराजू से? एक बात मैं सुनाता हूं।
मैं यहां भी सुनाता हूं। मन को किसी चीज से परेशानी नहीं। मन एक ऐसी चीज है कि किसी चीज से परेशान नहीं। और जहां भजन में बैठने की तैयारी हुई है, भजन में बैठे, वहां ही तुरंत क्या हो रहा है? ज्ञान मिला हुआ है, अभ्यास ठीक तरह से नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्यों? वजह क्या है? मैं बताता हूं वजह क्या है। वजह है हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चीज शंका डालती है, तू क्रिया ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। उसको तो पकड़ने की है ना। मन तो मन है, मन की दुनिया से तुम भागना लगे, उसको पसंद नहीं है। वो कोई भी कोशिश करेगा, कोई भी कोशिश करेगा, यहां तक भी कोशिश करेगा तुम क्रिया नहीं समझे अच्छी तरीके से। अरे तेरे को कब से चिंता लगी कि मैंने क्रिया अच्छी तरीके से नहीं समझी? तू कब से मेरा शुभ चिंतक बन गया? सारी दुनिया तो मेरे को नाच नचाता रहता है, सारी दुनिया में मेरे को भगाता रहता है और सारे दिन मेरे को परेशान करता रहता है। और अब मैं भजन में बैठा और तू मेरा शुभ चिंतक बन गया कि मैंने क्रिया अच्छी तरीके से नहीं समझी। तेरा और शुभ चिंतक का क्या काम? थोड़ा सा भी जहां संशय पड़ता है, फिर जहां संशय पड़ा फिर मन पकड़ता है। अब कहां जा रहा है? अब तो मैंने पकड़ लिया, अब तो मैंने पकड़ लिया। तुम बैठो, आनंद लो। आनंद की बात है, आनंद लो। ये नहीं है 15 मिनट पूरे हो गए, ये नहीं हो। अरे 15 मिनट तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तुम आनंद लो। और हृदय कितना खुश होता है, हृदय में कितना आनंद। ये खुश हो ना हो, लेट हो गए, पर हृदय, हाँ, आज तैने पूरा दिन बचा लिया, आज का दिन बच गया, आज तैने आनंद ले लिया। ये जो श्वास है तेरी, ये खाली नहीं आई, ये खाली नहीं आई, ये तैने आनंद से भर दी। ये बच गई, ये बच गई। और एक ना एक दिन तू बचाता रहे, बहुत अमीर बन जाएगा। यही बात मैंने दिल्ली में कही। मैंने कहा कि दुनिया में लोग कहते हैं खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। गुरु कहते हैं खाली हाथ आया और खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं है। खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं है। खाली हाथ आए जरूर, पर खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं। इस श्वास को खाली जाने की जरूरत नहीं। ये जीवन मिला है, इसको खाली होने की जरूरत नहीं। विधि है, विधि है इस ज्ञान में। इसका अभ्यास करो, इसका तुम सुमरन करो। जो कुछ तुमको दुनिया में करना है करो, इस चीज का सुमरन करो। और तुम भी बच जाओ, इस चीज में ध्यान करो और तुम भी बच जाओ। तो सचमुच में कहते हैं बच जाओ। और आनंद, बात सिर्फ इतनी है, बेवकूफ में और अक्लमंद में क्या अंतर है? बेवकूफ के हाथ में बीज दो, बीज को देखेगा, फेंक देगा। वो देखो कुछ खाने की चीज नहीं है, कुछ पीने की चीज नहीं है, क्या करूंगा इसका? और जो अक्लमंद है वो देखेगा तो बीज है, उसको रखेगा, उसको बोएगा। सब कुछ उसको उस बीज में दिखाई दे रहा है। क्या है? ज्ञान भी एक बीज है, इसको बो। सेवा, सत्संग, अभ्यास का इसमें पानी डालो। जब थके होगे, गर्मी होगी, इसके नीचे आके हाथ लेना,
भूख लगेगी, इसके फल खाना, सब कुछ ये तुम्हारे लिए उपलब्ध करेगा। पर एक चीज मेरे लिए हमेशा सदा सदा बनी रह सकती है, और वो है आनंद। इसलिए मेरे को चिंता होनी चाहिए तो एक ही चीज की चिंता होनी चाहिए, और नचित वेदास। और चिंता तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये तो सब लगा ही रहता है। आप अपना जीवन सफल करो, ज्ञान मिला है, सेवा सत्संग भजन करो, और इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। सभी लोगों को मेरा दुआ आशीर्वाद। करी कमाई खो दई सारी, अपना आपा भूला। मोह माया की बांधी गाठड़ी, धन दौलत पे फूला। तेरी कोन्या भलाई, क्या है भरोसा। तेरी कोन्या भलाई, क्या है भरोसा। वो कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का।